एक बात बोले भैया, गरीबों का कोई नहीं होता है। जो गरीब होते ना उनका कोई नहीं होता है। गरीबों का तो केवल और केवल श्री कृष्ण होते हैं। गरीबों के तो केवल परमात्मा। मंच पर चढ़ने भी उन्हीं को मिलता है जो अमीर होते हैं। आरती में नाम भी उन्हीं का बोला जाता है जो तो या तो नेता हो या फिर अमीर हो। सच बता रहे हैं। हाँ, गरीबों का कोई नहीं होता। और दोस्ती भी अमीरों की ही अमीरों से होती है। गरीबों के कोई दोस्त भी नहीं होता। रिश्तेदार भी उसी के घर आते जो अमीर हो। जब गरीबों की बेटी की शादी होती है ना तो बाप जानता है भूख क्या होती। त्योहार आते हैं, अमीरों के घर पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। गरीबों के घर पर कभी जाकर देखना, जो बेचारे पूरी बनाने के लिए भी तरसते हैं। गरीबी बहुत बुरी बात है। भगवान गरीब किसी को ना बनाए। दूसरी बात बोले, इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है। गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये चुकाएगा कहां से। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो, अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। हमने अपने जीवन की भूख से शिक्षा ली, इसलिए बागेश्वर धाम पर 4 साल से निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलाया। लोग हमारे पास आए, बोले भीड़ बहुत आती है, दान बहुत आता है। हमने कहा इस दान का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। इस दान से जो हमने अपनी बहन के लिए विवाह में दिक्कतें सही हैं, भारत का कोई भाई वो दिक्कत ना सहे। हर साल अब हम गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। क्योंकि हमने तो सह लिया। हमने भूख भी देखी। माई बाप आज जरूर बैठकर कथा कर रही है, हनुमान जी की कृपा है। हमारी माँ कहती थी, बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम बागेश्वर हनुमान जी को पकड़े रहो, एक दिन आएगा। माई बाप कभी उस पिता के दिल से पूछना जिसकी बेटी घर पर हो, घर पर खाने का भी दाना ना। कभी विचार करना, भगवान गरीबी किसी को ना दे। गरीबी बहुत बुरी है। इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता, न मंचों पर आने देते, न आगे होने देते, दुत्कारते अलग से हैं। रिश्तेदार पूछते नहीं है। इसलिए माई बाप ईश्वर गरीबी किसी को ना दे। तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर तुम कभी मत पीछे मुड़कर देखना, ना कभी रोना। मौका लगे तो मेरे बागेश्वर धाम पर आ जाना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। चिंता मत करना तुम, जो बीत गया सो बीत गया। हमने भी सहा, बहुत सहा, अभी तक सहा। अभी भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती, दान तो हम मांगते नहीं, कई बार परिस्थिति बन जाती है कि लोन लेना पड़ता। लेकिन एक बात बोले, हमारी माँ ने और हमारे गुरु ने हमें एक चीज सिखाई, उसका भरोसा मत छोड़ना। उसका भरोसा नहीं छोड़ा
तो कभी उसने हमको किसी के सामने झोली फैलाने नहीं दिया। अब जिसके पास गरीबी होती है वही ये दुख जानता है। सबकी समझ में नहीं आता माई बाप, ना ना ना। हाँ, हम अपने जीवन की कथा बताकर आपको कहना ये चाह रहे कि हमारे जैसे नालायक की लाज, हमारे जैसे मूर्ख की लाज, हमारे जैसे विचित्र व्यक्ति की लाज जब बागेश्वर बालाजी ने बनाई है तो भैया तुम भी इनके चरण शरण मत छोड़ना, ये तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। गरीब का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है, केवल राम जी होता है, कोई नहीं पूछता। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। जो साधु का दायित्व है हम वो तुम्हें सिर्फ बता रहे, क्षमा करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके, इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। और हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते, जो हमने भोगा है, जो हमने दुख पाया है, बालाजी करे कोई ना पाए, कोई ना पाए। और जितने लोग आज यहां बैठे हैं, हनुमान जी करें कि जाओ तुम्हारी झोली ऐसी ही भरती रहे, तुम्हारे काले दिन बुरे दिन आज से ही दूर हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी में आज से ही खुशियां भर जाएं। जिन जिन ने कथा सुनी, जाओ तुम पर हमारे हनुमान जी की सन्यासी बाबा की जैसी उन्होंने हमारी लाज राखी, तुम्हारी भी वो राखें।